अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 2026 तक साइंसी एतबार से टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, जो कि पाकिस्तान में पूरी दुनिया की तरह सबसे ज़्यादा शुगर की वो टाइप है कि जिसकी हमें बात करनी चाहिए, तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो क्या होता है। और याद रहे कि पाकिस्तान दुनिया भर में बदकिस्मती से नंबर 1 कंट्री बन चुका है कि जहाँ पे शुगर के केसेस नए आ रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है इस बारे में बात करना। क्योंकि देखें, अगर आप समझते हैं कि जो शुगर का इलाज है वो सिर्फ दवाइयों से हो जाएगा या इंसुलिन से हो जाएगा, पूरी ज़िंदगी ये काम आप करेंगे, तो उसमें आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो इस वीडियो में मेरा मकसद भी यही है कि आपको मुकम्मल तौर पे ये बता सकूं कि इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन होते हैं। और आज की जो साइंस है वो पहले से कहीं आगे जा चुकी है कि जब हम सिर्फ दवाइयों से और इंसुलिन से अपनी शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब तो लोग बात करते हैं रूट काज की, कि असल वजह क्या बनती है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में। जैसा कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस की बात की जाती है, फैट के इकट्ठा होने की बात की जाती है, या हमारी ज़िंदगियों का वो तरीका जो कि इस बीमारी को बढ़ा रहा है, उसकी बात की जाती है। और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो लेटेस्ट और ख़ास तौर पे साइंसी एतबार से क्या तरीका है कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस को हम इलाज करते हैं, और इसको मैं कोशिश करूंगा सादा तरीके से बताने की। और पहले जो है जो शुगर का मरज़ है, इसकी शुगर को कम करने के लिए हमारी तवज्जो होती थी कि आज इतनी शुगर आई है और आज कल इतनी शुगर थी। लेकिन नई जो जदीद साइंस है वो ये कहती है कि ये अकेले जो आप शुगर चेक करके कहते हैं कि आपकी 200 आ गई है, 250 आ गई, उस पे सिर्फ उस पे तवज्जो ना दे, बल्कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, यानी हमने शुगर से अपनी तवज्जो उस नंबर से कि कितनी है कितनी नहीं, हम इस तरफ साइंस हमारी तवज्जो ले आई है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझें। क्योंकि बढ़ी हुई शुगर सिर्फ एक अलामत है, असल चीज़ समझना है इंसुलिन रेजिस्टेंस को। तो कोशिश ये होगी कि जो आज का इलाज है वो मैं आपको बताऊं कि तवज्जो दिलाता है हम सब की कि इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को बेहतर करें, और जिगर और जो लबलबा है वहाँ से अपनी जो चिकनाई या चर्बी होती है उसको कम करें, अपने ज़िंदगी में के तौर तरीक़ों में तब्दीली लाएं, और ख़ास तौर पे दिल की सेहत, गुर्दों की सेहत, दिमाग की सेहत और असाब की सेहत, इसको बचाने की भरपूर कोशिश करें। इसमें जो पहली चीज़ जिसकी तरफ साइंस हमें तवज्जो का कहती है वो है कि अपनी जिस तरीके से आपका रहन सहन है वो बुनियादी चीज़ है। क्योंकि लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से कोई भी जो अकेली दवाई है वो लाइफस्टाइल के बगैर काम नहीं करेगी। तो जो सबसे अहम चीज़ें करने वाली होती हैं कि किस वक्त आप खाना खाते हैं, कौन सा खाना खाते हैं, और चलते फिरते हैं कि नहीं, सोने की क्या आदत है, ज़हनी तनाव का कितना शिकार रहते हैं, तो इसकी तरफ तवज्जो दिलाता है। यानी यहाँ से समझ लें कि अगर सिर्फ बड़े हुए वज़न में से सिर्फ 5 से 7% भी अगर आप वज़न कम कर लेते हैं तो आपका शुगर का कंट्रोल बेहतर हो जाता है। ये चीज़ हमें बताती है। दूसरी चीज़ जो हमें बताती है कि आपकी न्यूट्रिशन जो है, आप जो ग़िज़ाइयत है, उसका क्या आपका यानी पूरा शेड्यूल चल रहा है। क्योंकि आज की जो शुगर का मसला होता है उसको हम भूखा रह के ठीक नहीं कर सकते, बल्कि साइंस ये बताती है कि कोशिश करें कि वो खाने खाएं जिसके अंदर लो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हो, जिसके अंदर हाई फाइबर वाले खाने हों, जिसके अंदर प्रोटीन हो, जिसके अंदर अच्छे वाली चिकनाइयाँ हों। इससे शुगर बार बार नहीं बढ़ती और इंसुलिन के काम करने की सलाहियत बेहतर होती है। यानी कार्बोहाइड्रेट की क्वालिटी अहम है उसकी मिकदार से कहीं ज़्यादा। तीसरी चीज़ जिसकी तरफ हमें तवज्जो देनी है कि जो आज की अद्वियात हैं वो थोड़ी मुख्तलिफ हैं पहले वाली अद्वियात से। क्योंकि जो आज की दवाइयाँ हैं वो कोशिश करती हैं कि इंसुलिन के काम करने की सलाहियत जो है बेहतर हो जाए और रेजिस्टेंस कम हो जाए। आपके दिल की हिफाजत करती हैं, वो गुर्दे की हिफाजत करती हैं, वो आपके वज़न को कम करने में मदद देती हैं। आपका जो शुगर बिल्कुल ही कम ना हो जाए, जो नुकसानदेह चीज़ है, उससे आपको बचाती हैं। और आजकल दवाइयाँ आपके वज़न के एतबार से, दिल की हालत के एतबार से, गुर्दे की सेहत के एतबार से और कम शुगर होने से बचाने के एतबार से डॉक्टर जो है उनका इंतखाब करता है। इसको हम कहते हैं पर्सनलाइज्ड डायबिटीज़ ट्रीटमेंट। यानी होगा तो शुगर का इलाज, लेकिन आपको सामने रख के होगा कि आपका वज़न कितना है, आपके खाने की आदत क्या हैं, सोने की आदत क्या हैं, उसके हिसाब से फैसला होता है, और आपके गुर्दे वगैरह और दिल का क्या हालात हैं। जहाँ तक इंसुलिन का ताल्लुक है, इंसुलिन के बारे में ये कहा जाता है कि जो जदीद साइंस है वो आपको इंसुलिन से डराती नहीं है, वो
इसके इस्तेमाल की जब ज़रूरत पड़ जाए तो आपको ये बताती है कि उस वक़्त आपने इसको इस्तेमाल में लाना है और जल्द लाना है, और सही जो डोज़ है उसमें आप इसको बताया जाएगा। और बाज़ औक़ात ये वक़्ती तौर पे इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आप शुरू में ही इंसुलिन को शुरू कर देते हैं, जिससे लोग डरते रहते हैं, तो आपका जो लबलबा है उसके ऊपर दबाव कम हो जाता है, जिससे फिर लंबे अरसे तक बाज़ औक़ात जो मसाइल जन्म लेते थे तो उनसे बचत हो जाती है। अच्छा, आज की जो शुगर का इलाज है उसमें टेक्नोलॉजी का काम बहुत बढ़ गया और मॉनिटर करने का काम बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि शुगर के इलाज को अब हम कहते हैं अच्छे तरीके से या चालाकी से या स्मार्ट तरीके से करना चाहिए। आज आपके पास कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग है, जो मुसलसल आपके मोबाइल पे मैसेज आता रहता है कि इस वक्त आपकी शुगर कितनी है, अब कितनी, आप उसको लाइव देख सकते हैं। इसी तरह से शुगर का जो तज्ज़िया होता है उसको इस हिसाब से किया जाता है कि किस वक्त क्या खाने से आपकी शुगर बढ़ी थी, तो आपको उस बारे में इंफॉर्मेशन या मालूमात दी जाती है। इसी तरह से आपकी HbA1c 3-4 महीने बाद करवा के देखी जाती है कि वो किस तरफ जा रही है। एक ही सिंगल रीडिंग नहीं देखी जाती, पूरे साल की रीडिंग्स का जायज़ा लिया जाता है। तो जिससे मरीज़ों को ये फ़ायदा होता है कि उनको ये समझ आ जाती है कि कौन सी खुराक से उनकी शुगर बढ़ती है, किस वक़्त मीठा खाने से उनकी शुगर ख़राब होती है, कौन सी जो वर्जिशें हैं वो उनके शुगर के ऊपर असरअंदाज होती हैं। तो अब सवाल पैदा होता है कि क्या जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है उसको आप बेहतर कर सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं? तो साइंस तो यही बताती है कि अगर जितना जल्दी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का इलाज या उस पे तवज्जो देंगे, उतना जल्दी आप बेहतर हो जाएंगे, और यहाँ तक कि ये हो सकता है आपकी जान ही छोड़ दे। ये किस तरह से हो सकता है? वज़न को नॉर्मल रख के, अपने जिगर और लबलबा से चर्बी को भगा के, अपने लाइफस्टाइल में जो तब्दीली आप लाएंगे उसको मुसलसल साथ चला के, और इसी तरह से जब भी ज़रूरत होगी तो अपने डॉक्टर के पास जाके और उनकी बातों को मान के आपको फ़ायदा होगा। याद रहे कि शुगर कोई ये नहीं है कि किसी की कोई बद्दुआ है या आपको सज़ा मिल गई है। ये एक मेटाबॉलिक बीमारी है जिसको आप अपने जिस्म को ठीक करके आप ठीक कर सकते हैं बगैर किसी खौफ के। और जो जदीद साइंस है वो हमें बहुत मदद करती है, बहुत ज़्यादा हमें बताती है कि अगर यानी आप उस हिसाब से चलेंगे कि चाहे तो लाइफस्टाइल को ठीक करना हो, आपने अपने वज़न को ठीक करना हो, डॉक्टर की दी गई अद्वियात का इस्तेमाल करना हो, तो और इसी तरह से जो कौन सा खाना है और कौन सा नहीं खाना, भूखा नहीं रखती। आज की साइंस कहती है भूखे रह के शुगर का इलाज नहीं होगा। आज की साइंस आपको ये नहीं कहती कि इंसुलिन, पहले लोगों के ज़हन में होता था कि हमें इंसुलिन लग जाएगी। अब साइंस आपको ये बताती है कि इंसुलिन क्या करेगी। इंसुलिन आपके लबलबा पे जो दबाव पड़ा हुआ है, आपके खून में शुगर ज़्यादा है, लबलबा मजबूर है इंसुलिन पैदा करने में और एग्जॉस्ट हो रहा है, बर्न आउट हो रहा है। तो बाहर से दी गई इंसुलिन वक्ती तौर पे उसको जब स्ट्रेस नहीं पड़ने देती, लबलबा पे प्रेशर नहीं होता, तो वो बेहतर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ज़रूर कहूँगा, सिर्फ एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो CGM के बारे में आज ही अपने शुगर के डॉक्टर से बात करें और कोशिश करें कि शुगर का डॉक्टर कौन है ये भी अहमियत है। जिस डॉक्टर को जदीद साइंस की इन मालूमात के बारे में नहीं पता, वो आपको पुराने चक्रों में डाल के रखेगा। CGM एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग कहते हैं। आपका मोबाइल बता रहा होता है कि आपकी शुगर कितनी है, और यकीन करें आप खुद अपने डॉक्टर बन जाते हैं। आपको पता होता है कि फ़लाँ चीज़ खाने से मेरे शुगर ज़्यादा रही, मैं उन दिनों में ज़हनी दबाव का शिकार था तो मेरी शुगर ज़्यादा रही। तो इसलिए नई साइंस आपको ये कहती है कि आधे डॉक्टर आप हैं, लेकिन अपने डॉक्टर के साथ मिलकर यही मालूमात अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर हो जाएं। तो इसलिए इस वीडियो को भी ज़रूर शेयर करें।